कठिन हर राह दल दल है, अंधेरा ही अंधेरा है, घने जंगल में खोए हम, खोए हम। बचाओ, बचाओ मुझे, कोई है, मुझे बचाओ। हाय अल्लाह, कत्ल। पता नहीं मरजान कहाँ रह गए। सावरी की इतनी जोर की चीख की आवाज आ रही थी, पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। अपी वो आया होगा। तितली तुम यहीं पे बैठी रहना, कहीं मत जाना, मैं अभी होके आती हूँ, ठीक है? ओके अपी। मैं भी भला किस पे एतबार कर रही हूँ, क्या करो। मरजान को फोन करती हूँ। हेलो, क्या हुआ है, क्यों चीख रही थी? ये वो रेब था ना, कम वक्त मारा, वो सावरी के कमरे में मरा पड़ा है। क्या सुहेब मर गया? अल्लाह, इतना सब कुछ हो रहा है। तुम एक काम करो, तुम ऊपर आ जाओ, मैं कबीर को कॉल करती हूँ। अच्छा तुम वापस आके तितली के पास बैठो, मैं वहां आके देखती हूँ। अच्छा भी आई। हाय सिस्टर। तुम्हें कोई जरूरत नहीं मुझसे मुखातिब होने की। तुम जैसे मर्दों की वजह से शरीफ मर्द जलील होते हैं। आदमी को उसका लालच और उसकी मजबूरियां बुरा बना देती हैं। हमने कहा मैं बुरा इंसान नहीं हूं। मैं रोज अली ने मुझे इतना पैसा दिया कि मुझे अपनी ज़मीर की आवाज को दबाना पड़ा। मजबूर तब थे ना, अब क्या मसला है? अब सावरी ने मुझे इससे ज्यादा बड़ा लालच दे दिया है। अच्छा, और वो क्या? जायदाद में पार्टनर बनाया होगा, है ना? मैं काफी दिनों से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बहुत जरूरी है। मुझसे मुखातिब होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। क्या? मुलाइका, कबीर और रिज़ का अफेयर चल रहा है। और तुम्हें क्या लगता है मुझे ये नहीं पता? मुझे लगता है तुम्हें ये बात नहीं पता कि मैं रिज़ को चाहता हूँ। क्या हुआ है?
इसको क्या हुआ? ये कबीर, ये मेरी इज्जत। कबीर, अल्लाह ने मेरी इज्जत बचा ली। ये मुझे बेड पे गिरा के लैंप मेरे सर पे मारना चाहता था। शायद इसे लैंप से ही करंट लग गया। ये क्या हुआ? He is no more. मर चुका है ये। ये कैसे हो गया? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। मैं सिर्फ अपनी इज्जत बचा रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। अल्लाह ने मेरी इज्जत बचा ली। पता नहीं क्या हो जाता आज मेरे साथ। अब मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। नहीं कबीर, नहीं, मैंने नहीं मारा इसको। ये मेरे सर पे लैंप मार के शायद मुझे बेहोश करके मेरी इज्जत लूटना चाहता था। इस पर अल्लाह का कहर नाजिल हुआ है। कबीर, ये हादसा है, पुलिस को क्यों बुला रहे हो? मलाइका आ गई तो पता नहीं क्या होगा। फॉर गॉड से क्रिज, मैं हूं ना। और फिर मलाइका पागल थोड़ी है जो इन हालात में तुम्हारा जिक्र लेकर बैठेगी। सावरी, ये कत्ल का मामला है, पुलिस को तो बुलाना पड़ेगा। कत्ल? तुम कत्ल कह रहे हो उसको? कबीर, ये मेरा रेप करना चाहता था। अगर इसे करंट नहीं लगता तो शायद ये लैंप मारकर मुझे ही मार देता आज। ये कुछ भी कर सकता था मेरे साथ आज। मेरे साथ कुछ भी हो जाता आज। कबीर, ये अटेम्प्ट टू रेप के नतीजे में होने वाला हादसा है। कबीर, बात को समझो। ये मर्डर नहीं था। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि पुलिस को बुलाना लाजमी है। कत्ल हुई, हादसा, मौत तो हुई है ना। कोई भी किसी चीज को टच ना करे। मैं अभी आता हूं। मैं सच कह रही हूँ। तुम घबराओ नहीं, पुलिस को यही बता देना और तुम अपने वकील को भी फोन करो। पानी, हाँ, मैं लेकर आती हूँ। क्या हुआ कबीर? मलाइका, वो जोहेब की डेथ हो गई है। क्या? कैसे? मैं बात करता हूँ तुमसे। हेलो हेलो, घर में सफ़े मातम बिछी हुई है और तुम्हें सिर्फ मेरी पड़ी हुई है कि मैं वापस क्यों आई। तुम में अगर जरा भी शर्म होती ना तो तुम वापस नहीं आती।
मैं चली गई थी, कबीर मुझे वापस लाया। तुम इसीलिए तो गई थी ताकि वो तुम्हें वापस ले आए। मैं चली जाऊंगी मलाइका, लेकिन फॉर गॉड से इस वक्त ये बातें मत करो, तुम्हारे घर में मौत हुई है। जो जैसा करता है ना वो वैसा ही भरता है। ज़ोहेब कौन सा दूध का धुला हुआ था? बोलते वक्त इतना तो सोचो कि मरने वाले की बुराई नहीं करते। तुमने तो कबीर के कान खूब भरे होंगे। मैं चाहती तो वाकई बहुत कुछ कबीर से कह सकती थी, लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही कहा जितना मैं कहना चाहती थी। अगर कबीर ने तुम्हें इस घर में रखा ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। बात मत बढ़ाओ मलाइका। बात तब बढ़ती है जब इंसान में बर्दाश्त खत्म हो जाए। अब मैंने जितना बर्दाश्त करना था ना कर लिया। अब इस घर में या तो तुम रहोगी या मैं। ऐश ने बाकी मलाइका को समझने में गलती की। कह रहा था उस वक्त मलाइका पागल है जो कुछ कहेगी। वाकई पागल है मलाइका। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो घबराओ मत, और प्लीज इस लाश को यही छोड़ दो। पुलिस के आने तक और कार्रवाई मुकम्मल होने तक तुम यहाँ से चली जाओ, बल्कि प्रेस के कमरे में जाओ। हेलो कबीर। तुम दोनों गौर से मेरी बात सुनो। तुम दोनों ने जो कुछ करना था कर लिया। अब अगर इस घर में मेरे, मलाइका या तितली के साथ कोई भी हादसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो क्या उन सब हादसात के जिम्मेदार हम लोग हैं? शट अप! बहुत हो गया। पहले ही डेट इसलिए आगे बढ़वाई ताकि मुझे और तितली को खत्म कर सकूं। तुम इल्जामात लगा रहे हो कबीर। जो भी है, अब अगर जो डेट आने वाली है वो बढ़वाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कबीर, जबान हमारे मुंह में भी है, सही है? हम भी तुम लोगों पे इल्जामात लगा सकते हैं। तो फिर अब कोई ऐसी वैसी हरकत करके तो दिखाओ। तुम लोगों को मुझ पर इल्जाम लगाने का मौका मिल जाएगा। मैं भी बड़े आराम से कहूंगा कि हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। तुम धमकी दे रहे हो? लास्ट वार्निंग है, इस बार डेट बढ़ने नहीं दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, ज़ुहेब मेरा एक जानने वाला था। महरूज के मरने के बाद मैं इस कदर तन्हा हो गई कि मुझे उसका सहारा लेना पड़ा। ताकि मैं थाना कचहरी के चक्कर लगा सकूं। लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ ज़ुहेब की नीयत बदलती गई और वो मुझसे जायदाद मिलने के बाद जायदाद में हिस्सा मांगने लगा। और अब तो वो दिन ब दिन बेतकल्लुफ हो गया था, जिसकी वजह से मैंने उसको डांटना शुरू कर दिया। और अब तो वो मुझसे ये कहने लगा कि
इद्दत खत्म होने के बाद मैं उससे शादी कर लूं, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं उससे शादी कभी नहीं करूंगी। लेकिन उसके बावजूद अक्सर रातों को वो मेरे कमरे में आ जाता और आज रात भी ऐसा ही हुआ। मैंने उसे जाने का कहा, लेकिन वो जबरदस्ती अंदर आ गया और उसने मेरे साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। इंस्पेक्टर साहब, इस बात पर वो मुझे धमकियां देने लगा और इंस्पेक्टर साहब इस कदर गिर गया कि मेरा रेप करने की कोशिश की उसने। मैंने अपने बचाव में चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने मुझे बिस्तर पर धक्का दिया तो मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। इंस्पेक्टर साहब, उसे मेरे ऊपर गुस्सा आ गया और उसने मेरे सर पर लैंप उठाकर मारना चाहा और न जाने कैसे उसे करंट लग गया। मैं बिल्कुल बेहवासी में थी। मैं सिर्फ चीखती चिल्लाती रही और जब मुझे ख्याल आया तो वो मर चुका था। इतने में ही कबीर अंदर आ गया। और कुछ? बस यही कुछ हुआ। सब कुछ बता दिया है मैंने आपको। क्या हुआ है? क्या हुआ है ज़ुहैब को? कबीर, किसने मारा ज़ुहैब को? कहाँ है ज़ुहैब? ज़ुहैब कहाँ है? ज़ुहैब, ज़ुहैब! कहाँ है ज़ुहैब? मैं ऊपर जाके देखती हूँ। आप कहीं नहीं जाते थे, रुके यहाँ पर। कंट्रोल करो सनम, क्यों इतना रो रही हूँ? प्यार करती थी मैं ज़ुहैब से। मेरी दूसरी जिंदगी ज़ुहैब की दी हुई है। आप मुझे बताओ किसने मारा है ज़ुहैब को? रेप करने की कोशिश कर रहा था वो सांवरी का। झूठ, बिल्कुल झूठ। नफरत करता था वो इससे। एक नंबर की जलील होना चाहिए। सनम, बिहेव योरसेल्फ। मींस कार्रवाई कर रही है ना, उसमें दखलंदाजी मत करो। क्यों ना दूं मैं दखल? इसने ज़ुहैब को मारा है क्योंकि ये उससे हाजिज आ गई थी। अरे ज़ुहैब क्या इसका रेप करेगा? इसने तो खुद उससे शादी का लालच दिया हुआ था। आप कौन है? सनम नाम है मेरा। इसी घर में रहती हूँ मैं। और इसी ने कबीर की माँ को भी कत्ल किया। ये ज़ुहैब के साथ साजिश में शामिल है। मैं जानती हूँ अच्छी तरह। ये आप क्या कह रही हैं कि कबीर की वालिदा को सावरी ने मारा है? ना सिर्फ उसकी माँ को बल्कि चित्तनी के कमरे के सामने भी वैसलिन गिराई थी इसने। ताकि वो स्लिप हो जाए। ये तो बड़ी फिल्मी सी कहानी लग रही है। मैं अपने वकील को कॉल करना चाहती हूँ। अरे रेजुल कबीर तो यहीं खड़े हैं सामने मेरे। रिस, वो भी वही है? हाँ सामने तो खड़ी है।